हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग क्रॉप साइंस के अंतर्गत जैक फ्रूट और लेमन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही में जो लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैक फ्रूट कटहल, जिसका बॉटनिकल नेम है आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस। फैमिली की बात करें तो कटहल का है, मोरेसी फैमिली से आता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत है। तो जैक फ्रूट, जिसको हिंदी में कटहल कहते हैं, बॉटनिकल नेम इसका आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस है और फैमिली क्या है इसका, मोरेसी। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत होता है। और जैक फ्रूट में जो है 20% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह भारत में उगने वाला सबसे बड़ा फल है। भारत में जो सबसे बड़ा फल उगता है वो कौन सा है, जैक फ्रूट है। यह ठंड को सहन नहीं कर सकता है, ठंड ये सहन नहीं कर सकता है। और जैक फ्रूट को पैक्टीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। और बीजों को निष्कर्षण के तुरंत बाद बोना चाहिए, निकालने के तुरंत बाद ही बोना चाहिए इसमें। और जैक फ्रूट का कॉलीफ्लोरस यानी कि वृक्ष के तने पर फल लगने की विशेषता को कॉलीफ्लोरस कहते हैं, उसके रूप में इसका उत्पादन होता है। और बीजों को 25 ppm नेफ्थलीन एस्टिक एसिड में 24 घंटे भिगोने पर उनका अंकुरण और पौधों का विकास बेहतर होता है। तो जैक फ्रूट को पैक्टीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। बीज निष्कर्षण के तुरंत बाद बोना चाहिए। और जैक फ्रूट का कॉलीफ्लोरस उत्पादन रूप होता है। और बीजों को 25 ppm नेफ्थलीन एस्टिक एसिड NaA में 24 घंटे भिगोने से उनका अंकुरण और पौधों का विकास जो है बेहतर होता है। प्रमुख किस्म की बात करें तो जैक फ्रूट में जो है गुलाबी आता है, चंपा आता है, हजारी आता है, रुद्राक्षी जैक आता है, सिंगापुर या जिसको साइलोन जैक भी कहते हैं, न्यूटम वरिका आता है और मंकी जैक आता है। तो कौन कौन सी वैरायटी है, गुलाबी है, हजारी है, रुद्राक्षी जैक है, सिंगापुर है, और उसके बाद सिंगापुर जैक, उसके बाद न्यूटम वरिका है, मंकी जैक है। अब अगला इसी में मतलब अलग से है, साइट्रस ग्रुप देखेंगे। जैक फ्रूट ख़त्म हो चुका है, अब साइट्रस ग्रुप। तो इसमें पहला आता है मैंड्रिन आता है। मैंड्रिन, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, साइट्रस रेटिकुलाटा है। फैमिली कौन सी इसकी, रूटेशी है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो चीन है। मैंड्रिन का बॉटनिकल नेम क्या है, साइट्रस रेटिकुलाटा, फैमिली रूटेशी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो चीन है। अब बात करें इसकी प्रमुख विशेषता की, तो मैंड्रिन जो साइट्रस होता है, ये साइट्रस प्रजातियों में 50% क्षेत्र पर उत्पन्न होता है। जो साइट्रस का क्षेत्र आता है साइट्रस के अंतर्गत, उसके 50% जो क्षेत्र है वो मैंड्रिन के अंतर्गत ही आता है।
और साइट्रस के बीजों में डोरमेंसी नहीं होती है, इसलिए इन्हें निष्कर्षण के तुरंत बाद ही बोना चाहिए। मतलब जैसे ही बीज निकलता है आप उसे बो सकते हैं। तो मैंड्रिन साइट्रस प्रजातियों में 50% क्षेत्र पर उत्पन्न किया जाता है, उगाया जाता है, और साइट्रस के बीजों में डोरमेंसी नहीं होती है, इसलिए इसके निष्कर्षण के तुरंत बाद ही जो है उसे बोना चाहिए। फिर आता है ब्लूमिंग। तो फूलने का समय जो है 3 बार होता है। पहला होता है अम्बे बहार, फरवरी में फूलना होता है। दूसरा होता है मृग बहार, जून में फूलना होता है। तीसरा होता है हस्त बहार, अक्टूबर में फूलना। अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। और मैंड्रिन में जो है जल भराव, वाटर लॉगिंग बहुत संवेदनशील होता है, मतलब जल भराव नहीं होना चाहिए। और रूट स्टॉक की बात करें उसके लिए SDP ट्रोयर साइट्रेंज 1.8 × 1.8 मीटर उपयुक्त होता है। और बात करें प्रूनिंग का, जिसे काट छाँट कहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम जो समय है वो सर्दियों के अंत व वसंत ऋतु की शुरुआत में। तो प्रूनिंग कब करना चाहिए मैंड्रिन में? तो सर्दियों का जब अंत हो और वसंत ऋतु की जब शुरुआत हो तब वहाँ पर काट छाँट करना चाहिए। मैंड्रिन जो है स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम, ग्रेप फ्रूट अत्यधिक पॉली एम्ब्रियोनिक होते हैं। मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम और ग्रेप फ्रूट क्या हैं? ये अत्यधिक पॉली एम्ब्रियोनिक होते हैं। पमलो, ताहिती लाइम और सिट्रॉन ये क्या होते हैं? तो ये मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं। पमलो, ताहिती लाइम और सिट्रॉन क्या है? मोनो एम्ब्रियोनिक हैं। और बात करें रंगपुर लाइम का, तो मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज के लिए सबसे प्रभावी रूट स्टॉक है। मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज के लिए सबसे प्रभावी रूट स्टॉक कौन सा है? रंगपुर लाइम है। और रूट स्टॉक एडाजैमिर, साइट्रस एसेमिनेसिस, यह जो होता है ग्रीनिंग के रोग के प्रति प्रतिरोधी है। तो एडाजेमिर जो है यह ग्रीनिंग रोग के प्रति प्रतिरोधी है। और साइट्रस फल की त्वचा की बात करें तो विशेष रूप से लेदरी रिंड कहा जाता है। और साइट्रस पौधा जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों को पसंद करता है। साइट्रस पौधा क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्वों को पसंद करता है। और ट्राइफोलिएट ऑरेंज की बात करें तो यह फाइटोप्थोरा और नेमेटोड के प्रति प्रतिरोधी है। ट्राइफोलिएट ऑरेंज क्या है? ये फाइटोप्थोरा, नेमेटोड के प्रति प्रतिरोधी है। और लिमोलिन ग्लाइकोसाइड की बात करें तो साइट्रस फल के रस में कड़वे स्वाद के लिए जिम्मेदार है। लिमोलिन ग्लाइकोसाइड साइट्रस फल के रस में कड़वे स्वाद के लिए जिम्मेदार है। अब आता है महत्वपूर्ण किस्म। तो महत्वपूर्ण किस्म में कौन कौन सा आता है? कोर्गा आता है, जो कि दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक किस्म है, मतलब व्यापारिक किस्म है। दूसरा आता है खासी किस्म आता है। तो यह जो है स्थानीय रूप से सिक्किम और कमला मैंड्रिन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आता है नागपुर या पोकॉर्नी जिसको कहते हैं। ये दुनिया में सबसे बेहतरीन मैंड्रिन है जो महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ियों में उगता है। तो महत्वपूर्ण किस्म में कौन कौन सा है? कोर्ग है जो कि दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक किस्म है। खासी है जो कि स्थानीय रूप से सिक्किम या कमला मैंड्रिन के नाम से जाना जाता है। नागपुर या जिसे पोकॉर्नी कहते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन मैंड्रिन है जो कि महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ियों में उगता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो किन्नो किस्म आता है। किन्नो किस्म जो है को HB फ्रॉस्ट
द्वारा 1935 में यूएसए में विकसित किया गया था और इसे भारत में 1962 में पेश किया गया। तो किन्नौ किस्म एच.बी. फ्रॉस्ट द्वारा 1935 में यूएसए में विकसित किया गया और भारत में कब पेश किया गया, तो 1962 में। फिर आता है नागपुर मैंड्रिन। इसको जो है 1894 में भारत में सुजी राजा भोसले द्वारा पेश किया गया था। सुजी राजा भोसले द्वारा जो है नागपुर मैंड्रिन को 1894 में पेश किया गया था भारत में। मैंड्रिन का सिंचाई आवश्यकता अन्य साइट्रस प्रजातियों से अधिक होती है, मतलब इरिगेशन मैंड्रिन में जो है अधिक चाहिए होता है। ध्यान देने योग्य पॉइंट ये है कि किन्नौ किस्म किसके द्वारा विकसित किया गया था, एच.बी. फ्रॉस्ट द्वारा। या फिर कुछ केस में ये पूछ लेता है कि कब और कहाँ विकसित किया गया था, तो 1935 में यूएसए में। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। क्योंकि ये सन सामने आ गया इसलिए जो है हम सोचे कि ये भी डिस्कस कर लिया जाए इसी बीच। अब किन्नौ को उच्च घनत्व रोपण में उगाया जाता है, मतलब हाई डेंस प्लांट के तौर पर उगाया जाता है और इसके लिए ट्रॉयर साइट्रेंज रूट स्टॉक का उपयोग किया जाता है और पौध को जो है 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर यानी कि 3000 जो होता है प्लांट पर हेक्टेयर रोपित किया जाता है। तो किन्नौ को जो है उच्च घनत्व रोपण में उगाया जाता है और इसलिए ट्रॉयर साइट्रेंज रूट स्टॉक का उपयोग किया जाता है। और पौध से पौध जो है पौध की दूरी कितना रखते हैं, 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर रखते हैं। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एक हेक्टेयर में कितना पौधा लगेगा, तो 3,000 जो है पौधे लगेंगे। अब बात करें नर्सरी में खरपतवार, एक गंभीर समस्या है इसमें, इसलिए ब्रोमोसियल सबसे प्रभावी खरपतवारनाशी हर्बिसाइड माना जाता है, जो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों तरह के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। तो नर्सरी में खरपतवार एक गंभीर समस्या है इसमें, इसलिए ब्रोमोसियल सबसे प्रभावी खरपतवारनाशी माना जाता है, जो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों तरह के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। तो किन्नौ किस्म किसके द्वारा विकसित किया गया था, एच.बी. फ्रॉस्ट द्वारा विकसित किया गया था। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है और साइट्रस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये, और इसके बाद जो है महाराष्ट्र का स्थान है। अब अगला आता है स्वीट ऑरेंज, जिसका बॉटनिकल नेम है साइट्रस साइनेंसिस। स्वीट ऑरेंज बॉटनिकल नेम क्या है, साइट्रस साइनेंसिस है। फैमिली क्या है, रूटेशी है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, चीन है, रूटेशी फैमिली। अब प्रमुख विशेषता की बात करें तो साइट्रस में प्री हार्वेस्टिंग फल गिरना सामान्य है और इसके कारण हो सकते हैं। पहला आता है इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, दूसरा आता है पैथोलॉजिकल फैक्टर मतलब रोगजनक के कारण। और नियंत्रण की बात करें तो 2,4-D 20 ppm का स्प्रे किया जाता है। और सबसे अधिक प्रभावित किस्म कौन है, तो मौसम्बी है और ब्लड रेड है। तो प्रमुख विशेषता क्या है, प्री हार्वेस्टिंग फल गिरना सामान्य बात है इसमें, जो कि मेनली 2 रीज़न से होता है। पहला है फिजियोलॉजिकल कारण फैक्टर, दूसरा है पैथोलॉजिकल फैक्टर रोगजनक कारक। नियंत्रण उपाय की बात करें तो 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए, इतनी मात्रा में 20 ppm स्प्रे किया जाता है। और सबसे अधिक प्रभावित किस्म की बात करें तो मौसम्बी आता है और ब्लड रेड आता है। अब बात करें डी ग्रीनिंग का
तो फलों को हरा करने की प्रक्रिया के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का उपयोग किया जाता है। डिग्रीनिंग क्या है? फलों को हरा करने की प्रक्रिया है जिसके लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का उपयोग किया जाता है। प्रूनिंग की बात करें, काट छाँट की, तो सर्वोत्तम समय जो है सर्दियों के अंत तथा बसंत ऋतु के शुरुआत में है। सर्वोत्तम समय क्या है? सर्दियों के अंत में या बसंत के शुरुआत में करते हैं। और स्वीट ऑरेंज जो है जल भराव, वाटर लॉगिंग और फाइटोथोरा रॉट के प्रति संवेदनशील होता है और इसलिए जल भराव से बचाना चाहिए। स्वीट ऑरेंज भी जो है जल भराव और फाइटोथोरा के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए जल भराव से बचना चाहिए। अब सिंचाई की बात करते हैं तो डबल रिंग मेथड सबसे अच्छा तरीका है। स्वीट ऑरेंज में जो सिंचाई का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? डबल रिंग मेथड है। अब बात करें तो इसमें जो है जिंक की कमी और नाइट्रोजन के साथ मिलकर स्वीट ऑरेंज प्रमुख पोषण संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। जिंक की कमी और नाइट्रोजन के साथ मिलकर स्वीट ऑरेंज में पोषण संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, धान में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है, ये भी मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग हो जाता है उसमें। और पाइनएप्पल और वेलेसिया ग्रीनिंग रोग के संकेतक होते हैं। तो ग्रीनिंग रोग के संकेतक कौन होते हैं? पाइनएप्पल और वेलेसिया। अब प्रमुख किस्म की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा प्रमुख किस्म आता है? हेमलिन आता है जो कि प्रारंभिक किस्म है, पाइनएप्पल आता है जो कि मध्य सत्र की किस्म है, जाफा आता है ये भी मध्य सत्र की किस्म है, और वेलेसिया आता है देर से आने वाली किस्म है, मौसम्बी आता है जो कि महाराष्ट्र के लिए सबसे लोकप्रिय किस्म है और सर्वोत्तम रूट स्टॉक होता है इसमें, रंगपुर लाइन, और सतगुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश की सबसे लोकप्रिय और सर्वोत्तम रूट स्टॉक जो है रफ लेमन है, और ब्लड रेड जो कि उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय किस्म है, और सर्वोत्तम रूट स्टॉक जो है कर्ण खत्ता और जाटी खत्ता है। फिर आता है समौती आता है जो कि बिना बीज वाली किस्म है, वाशिंगटन नेवेल आता है जो कि एक प्रसिद्ध किस्म है, उसके बाद बेटाविन आता है जो कि एक अन्य किस्म है, और मुड़खेड़ आता है जो कि नागपुर मैंड्रिन का बड म्यूटेंट है। तो स्वीट ऑरेंज का बॉटनिकल नेम साइट्रस साइनेंसिस फैमिली रूटेसी होता है, और जो इसका फल गिरता है उसके कारण क्या होते हैं? तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, पैथोलॉजिकल फैक्टर होता है। नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, और डिग्रीनिंग में क्या होता है? फलों को हरा करने की प्रक्रिया होती है जो कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का उपयोग किया जाता है। और प्रूनिंग की बात करें तो सर्वोत्तम समय सर्दियों का अंत व बसंत की शुरुआत है। और स्वीट ऑरेंज जो है जल भराव तथा फाइटोथोरेट के प्रति संवेदनशील होता है। और सिंचाई के लिए सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या है? डबल रिंग है। और पाइनएप्पल और वेलेंसिया जो है ये ग्रीनिंग रोग के संकेतक हैं। और प्रमुख किस्में हेमलिन आता है, पाइनएप्पल आता है, जाफा आता है, वेलेंसिया आता है, मौसम्बी आता है, सतगुड़ी आता है, ब्लड रेड आता है, सामौती आता है, वाशिंगटन नेवेल आता है, बेटाविन आता है, और मुड़खेड़ जो कि नागपुर मैंड्रिन का बड म्यूटेंट है। अब आता है लाइम और नींबू, यानी कि लाइम और लेमन। तो भारत दुनिया में लाइम और नींबू का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया में लाइम और नींबू का जो है 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रमुख किस्म की बात करते हैं तो स्वीट लाइम आता है जिसको साइट्रस लाइमोटाइड्स कहते हैं, और भारत का स्वदेशी प्रकार का स्व असंगता इसमें होती है। फिर आता है ताहिती लाइम आता है जिसको साइट्रस लेटिफोरिया कहते हैं, या बिना बीज वाली जो है ट्रिप्लाइड किस्म है। फिर रंगपुर लाइम आता है जिसको साइट्रस
लिमोनिका कहते हैं, ये भारत का स्वदेशी प्रकार की किस्म है। फिर पुमेलो आता है जिसको साइट्रस ग्रैंडिस कहते हैं, यह सबसे बड़ा फल तथा स्व असंगतता होती है। और उसके बाद आता है कागजी नींबू आता है जिसको ट्रिस्टेजा रोग का संकेतक होता है और इस रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। और कंट्रोल जो है उनकर नींबू की सबसे गंभीर रोग है। तो पहले किस्में ही यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्वीट लाइम है, ताहिती लाइम है, रंगपुर लाइम है, पुमेलो है, कागजी नींबू है। और लाइम और नींबू में जो है भारत दुनिया में कितने स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। 5वें स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब स्वीट लाइम की बात करते हैं। तो स्वीट लाइम का जूस अम्लीय नहीं होता है और स्वीट लाइम जो है ग्रीनिंग रोग के प्रति प्रतिरोधी होता है। अब अम्लीय नींबू या कागजी नींबू की बात करते हैं इसकी किस्मों के। तो इसमें आता है प्रमालिनी आता है जो कि कैंकर के प्रति सहनशील होता है। विक्रम आता है जो कि एक किस्म है। चक्रधर आता है जो कि बिना बीज वाली अम्लीय नींबू की किस्म है। PKM1 आता है जो कि एक किस्म है। और शाही सरबती आता है जो कि ट्रिस्टेजा और कैंकर के प्रति सहनशील है। जय देवी आता है जो कि प्लीसेंट और एरोमा वाली किस्म है। तो अम्लीय नींबू या कागजी नींबू की किस्म की बात करें तो प्रमालिनी आता है जो कि कैंकर के प्रति सहनशील है। विक्रम आता है जो कि एक किस्म है। चक्रधर आता है जो कि बिना बीज वाली अम्लीय नींबू की किस्म है। PKM1 आता है जो कि एक किस्म है। और शाही सरबती आता है ट्रिस्टेजा और कैंकर के प्रति सहनशील है। जय देवी जो कि प्लीसेंट अरोमा वाली किस्म है। अब आगे आता है स्वीट लाइम। तो ये मीठा होता है और चिकना प्रकार का होता है। और फिर मिथोत्रा आता है जो कि इसकी एक किस्म है। अब नींबू की किस्म, तो इसमें जो है यूरेका आता है, एक प्रसिद्ध किस्म है। लखनऊ सीडलेस आता है जो कि बिना बीज वाली किस्म है। लिस्बन आता है जो कि एक प्रकार की किस्म है। कागजी कलन आता है जो कि एक किस्म है। और उसके बाद विला फ्रांस आता है जो कि यूरेका समूह से संबंधित है। नेपाली ऑबलॉन्ग आता है जो कि एक प्रकार की किस्म है। नेपाली राउंड आता है, एक किस्म है। पंथ नींबू 1 आता है जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाली किस्म है। तो नींबू की किस्म में कौन आता है? यूरेका आता है, एक प्रसिद्ध किस्म है। लखनऊ सीडलेस आता है जो कि बिना बीज वाली किस्म है। लिस्बन आता है, एक प्रकार की किस्म है। कागजी कलन आता है। विला फ्रांस आता है। नेपाली ऑबलॉन्ग आता है। नेपाली राउंड आता है। पंथ नींबू आता है। और अब अगला आता है ग्रेप फ्रूट, जिसका बॉटनिकल नेम है साइट्रस पैराडिसी है। फैमिली क्या है? रूटेसी है। अदर नेम क्या है? फॉरबिडन फ्रूट है। ब्रेकफास्ट फ्रूट है। और साइट्रॉन यानी कि पर्शियन एप्पल जो कि ग्लूकोसाइड हेस्पेरिडियम इसमें उपस्थित होता है। और प्रमुख किस्म की बात करें तो इसमें ढक्कन आता है। मार्स सीडलेस आता है। और फोस्टर आता है। रेड ब्लस आता है। त्रेयफ आता है। शरणपुर स्पेशल आता है। स्टार रूबी आता है जो कि हडसन ग्रेपफ्रूट से उत्पन्न तथा म्यूटेंट ब्रीडिंग द्वारा होता है। अब बात करें साइट्रस का वर्गीकरण में तो इसमें तेनका आता है, स्विंगल आता है जो कि 1945 द्वारा दिया गया था। और स्पेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा साइट्रस निर्यातक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा साइट्रस निर्यातक देश कौन है? स्पेन है। और फ्लाइंग ड्रैगन साइट्रस का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है। फ्लाइंग ड्रैगन क्या है? साइट्रस का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है। और फल पकने का समय की बात करें तो पौधरोपण के 9 महीने बाद जो है फल पकता है। और सिक्किम भारत में एकमात्र स्थान है जहां मैंड्रिन
को लकड़ी के बॉक्स में पैक किया जाता है। तो ग्रेप फ्रूट का बोटैनिकल नेम क्या है? साइट्रस पैराडीसी है। फैमिली रूटेसी, अदर नेम जो है ब्रेकफास्ट फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट। और प्रमुख किस्म में डक्कन, मार्स सीडलेस, फोस्टर, रेड ब्लस, त्रियम्फ, शरणपुर स्पेशल, स्टार रूबी। और स्पेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा साइट्रस निर्यातक है। फ्लाइट ड्रैगन जो है साइट्रस का अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है। और फल पकने का समय जो है पौधरोपण के 9 महीने बाद होता है। और सिक्किम भारत में एकमात्र स्थान है जहां मैंड्रिन को लकड़ी के बॉक्स में पौधा को जो है पैक किया जाता है। नहीं, लकड़ी के बॉक्स में जो है पैक किया जाता है। सिक्किम भारत में एकमात्र स्थान है जहां मैंड्रिन को लकड़ी के बॉक्स में जो है पैक किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।